अभी पूरी कांग्रेस पार्टी जो है बोल रही है कि अपमान किया गया है मनमोहन सिंह का, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में जो है एक हफ्ते का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है और इसी बीच राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं वियतनाम, तो नए साल मनाने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखो, उनका अपना क्रिश्चियन कम्युनिज्म है जिसके अंडर वो मनाते हैं, उनके लिए एक नया साल है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो मनाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो पब्लिक लाइफ में इसलिए पता चलता है, नहीं तो चुप चुपा के निकल जाए। और राष्ट्रीय शोक तो सामने दिख रहा है। एक तो इल्जाम है कि इल्जाम है ना भाई, बेइज्जती कर दी, ये तो आपने एक वैसे इल्जाम लगा दिया ना। पर ये जो झंडा झुका हुआ है सम्मान में, ये तो विजिबल है ना, आपकी आंखों को दिख सकता है ना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो जो फैक्ट्स और ओपिनियन में फ़र्क होता है ना। दूसरा, मनमोहन सिंह, मैंने ना इवन मैं बताऊं, जो मनमोहन सिंह जी के बारे में जिन्होंने भाई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी है, या वो कहते हैं जी पपेट थे सोनिया के, जो भी इस तरह की बातें भी करते हैं, वो भी ना मनमोहन सिंह जी को डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोलते। वो कहते हैं वो इंटेलिजेंट बोलते, एक बहुत हाई लेवल के इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन किसी के हाथ के ना थोड़ा वो बन गए, थोड़ा इनडिसीजन में आ गए, लेकिन वो भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जितना कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को। आप ये देखो, उनके लास्ट संस्कार में मेरी तो आंखें जल गई। इनके जो लास्ट राइट्स हुए मनमोहन सिंह जी के, वहाँ कांग्रेस नेता नहीं आए। हमें ना कोई अननोन भी मर जाता है ना, कहते हैं चले यार एक हाजिर लगाओ, अरे दुश्मनों के यात्रा में चले जाते हैं, अंतिम यात्रा में। तो बड़े बड़े कांग्रेस लीडर ममता सारे कोई उसके लास्ट राइट्स में नहीं आए मनमोहन सिंह, तो वो अपमान नहीं है। उसको आप रिकॉर्ड करो, वो तो ओपिनियन नहीं है ना, वो तो फैक्ट है। तो उससे बड़ा अपमान क्या हुआ कि तुम आखिरी विदाई तक नहीं देने गए। क्या किया इन्होंने? एक समय पे राहुल गांधी अपना मार्गदर्शक बताया उन्होंने कि मनमोहन सिंह जी मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। राहुल गांधी जी मेरे भी मार्गदर्शक हैं, क्योंकि ऐसा घटिया आदमी कैसे बनना है, या आप एक किताब भी लिखनी हो या कोई वीडियो बनाना हो, तो आप राहुल गांधी को चित्रार्थ कर सकते हो उस सब्जेक्ट में। तो राहुल गांधी एक टिपिकल कैरेक्टर है, जोकर बन के रह गए। आज कोई कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा। उनका वही हाल है जो धृतराष्ट्र ने ना, दुर्योधन तो फिर भी इंटेलिजेंट था इनसे, इनका वही हाल है कि कुछ रह नहीं गया अब इनको। और ये खेलने खालने वाली उम्र थी, इनको कहाँ माफिया डॉन गन वन कल्चर पार्टी कल्चर वाला बंदा, कहाँ तुम उसको राजनीति में घुसा रहे हो। आप भी सिख समुदाय से आते हैं, आपको कहीं लगा कि बीजेपी द्वारा अपमान हुआ है सिख समुदाय का और मनमोहन सिंह का? मैं मतलब ये थोड़ा पर्सनली सवाल है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। और अपमान होना ना होना तो आपके अपने हाथ में। आप कोई राह चलता भी आपको कुछ बोल दे, आपको बड़ा हो सकता है बड़ा अपमानित महसूस हो, और आप इग्नोर करने वाले को इग्नोर कर दो। तो सिख समुदाय मतलब छोटी एक ना सिख समुदाय, बाबा खालसा, एक पूरा खालसा पंथ, तो ऐसे कौन किसका अपमान कर सकता है? ये ना वर्ड बहुत बड़ा है जो कहीं भी उठा के ले लेते हैं। अपमान कर दिया, अपमान किया था कमलनाथ ने जब गुरुद्वारा जलाने की 84 में, वो अपमान है जिसके लिए उसको सीएम बनाया गया। जो हजारों सिखों को बड़ा पेड़ गिरता है, किसी की कोई FIR नहीं लिखनी। राजीव गांधी ने कहा कोई FIR नहीं लिखनी किसी, तो हो गया, हुआ सो हुआ। दैट इज ऑफिशियल अपमान, वो ऑफिशियल अपमान जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अपमान ऐसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपका ही मुंह खराब, कर्म आप भुगतोगे, करनी आपो आपने के नेड़े के दूर, अपने कर्म आप भुगतोगे। तो किसी के बोलने से कोई ऐसे अपमान नहीं होता। मनमोहन सिंह उन्हीं की पार्टी के PM रहे हैं, तो यहाँ पे तो उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए था। कर्म नहीं है ना, सोच ही नहीं है। आप एक बंदे में वो सोच डालने की कोशिश कर रहे हो जिसको लेके वो बड़ा ही नहीं हुआ, उसके माइंड में है ही नहीं। वो क्या शौक मनाएगा? वो यार कोई नहीं, पार्टी शार्टी हो गया ना। एक बंदे की सोच ही नहीं है कि क्यों शौक मनाना है। एक हमें है कि हाँ नहीं, जिसके माइंड में होगा वो वही तो वो करेगा। जैसे वो बड़ा, वो उसके बचपन का संस्कार देखो आज तक राहुल गांधी के पलने बढ़ने का हमने तो देखा है। कहीं आपको कुछ दिख जाए, सब ऐसे ही है। क्या शुभ नाम है सर? प्रीतपाल सिंह। सर प्रीतपाल सिंह जी, ये जो अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जो अभी निधन हुआ है सर, उसको लेके कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है कि अभी तक आप लोगों ने मेमोरियल की जगह डिसाइड नहीं कर पाए हैं। ये पूरे सिख समुदाय का और मनमोहन सिंह जी दोनों का जो है अपमान हुआ है, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, अपमान नहीं है ये, बस कहते हैं राजनीति है ये, जो कह रही कांग्रेस पार्टी घेर रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना उसी सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार जो हैं, जो इटली के डांसर के सुपुत्र हैं, आज की डेट में कहाँ पर है वो? अभी मनमोहन सिंह जी का निधन हुए 3 दिन ही हुए हैं, मतलब 72 घंटे नहीं हुए हैं। और जो ये जो इटली के डांसर के जो सुपुत्र हैं, ये आज की डेट में कहाँ पर हैं पता है आपको? वियतनाम गए हुए हैं। तो भैया तुम कहाँ, तो अपनी बात हो रहा, बाकी बीजेपी क्या कर रही है या मनमोहन सिंह के घर वाले क्या कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट अफेयर है। वो कांग्रेस कह रही है वो तो उनकी पर्सनल यात्रा है ना, आप उस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हो? पॉलिटिकल क्यों लेके आ रहे हो? उनकी पर्सनल यात्रा है। पर्सनल यात्रा तो अपनी उसकी मनमोहन सिंह की फैमिली है, वो करेगी ना। तुम क्यों टिप्पणी कर रहे हो? फिर तुम क्यों उनकी फैमिली घुस के उसको पर्सनल को पब्लिक कर रहे हो? फिर ये चीज़ मैं देखिए मैडम, राजनीति है। इनको कांग्रेस पार्टी को मतलब बुरा मानिएगा, ये अपने बाप की सगी नहीं है। इनका DNA क्रॉस ब्रीड है, मिक्स DNA है। मतलब नासा परेशान है कि ये क्या DNA है। आपने देखा होगा ऐसे 3 साल पहले वो एक कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था। कभी कहीं ज़िंदगी में किसी को देखा है? जनेऊ होता अंदर पहना जाता ताकि दिखे ना,
इसलिए इनका कुछ नहीं है, ये कभी तिलक डाल लेंगे, कभी क्रॉस लटका लेंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। अच्छा, राहुल जी ने बोला कि मनमोहन सिंह के साथ साथ ये पूरे सिख समुदाय का अपमान कर रही है बीजेपी। आपको लग रहा है सर आप भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं? वही कहा सर, राहुल जी कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है ना। आपको कहीं लग नहीं रहा एक्टिविटी से किसी से भी कि कहीं अपमान हुआ है? उनको पूरा नेशनल सम्मान दिया गया मनमोहन सिंह जी को, तो बस उनको ये कि अब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कांग्रेस और उसका कोई काम नहीं है। इनको कुछ ना कुछ चाहिए, या इनके जो एक वो बैठे हुए हैं वो सैम पित्रोदा, या फिर एक और जो इनके जो नाजायज़ एक और हैं वो सोरस करके जो हैं, वो जैसे चाबी घुमाते हैं, ये अपना जो एक बचपन में मैंने खेला होगा बंदर से, चाबी घुमाता तो वो तबला बजाता था, तो वहाँ सोरस चाबी घुमाता है, ये अपना चलते कूदते फुदकते रहते हैं, अपना दिमाग है नहीं। 52-55 साल के अपने आप को युवा कहते हैं। मैडम हमारे आपके घर में 55 साल का होता है ना, हम क्या कहते हैं, चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, ठीक है ना। 4 साल इनकी पेंशन की उम्र लगने वाली है, लेकिन आज तक जो है ये अपना एक स्पीच जो है बिना पढ़े बोल नहीं सकते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता है इनको। 2 लाइन को बोलने के लिए तो इनकी पंजाबी में कहते हैं ना माँ मर जाती है, ये हाल है। सर आलोचना गवर्नमेंट की इसलिए हो रही है क्योंकि स्मारक के लिए अभी तक जो है स्थान निश्चित नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, इसलिए आलोचना ज़्यादा हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, गलत हो रहा है, या तुरंत दे देनी? हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। अब किसी को मालूम थोड़ा है कि ऐसी दुर्घटना घटेगी तो पहले तो तुम्हें बंदा प्लॉट लेकर रख लेता है, टाइम लगता है, ये तो ठीक है। देखिए विदिन 2-3 डेज एवरीथिंग इज फाइनलाइज। बाकी कांग्रेस को जो बोलना है बोले बैठ के, केजरीवाल को बोलना है बोले बैठ के, जो चीज़ होना है, जो चीज़ समय पे होना है वो समय पे ही होगा, वो इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल सर, आज तक किसी पीएम का जो है वो अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये तो उनका अपना फैमिली अफेयर है, क्योंकि किसी का अंतिम संस्कार में सरकार का लेना नहीं होता, इनके फैमिली वाले जो होते हैं वही तय करते हैं। तो ये तो उनके फैमिली वालों ने क्या तय किया होगा वही होगा, बाकी सरकार का तो उसमें मेरा ख्याल से कोई पर्सनल घाट पर चाहती थी कांग्रेस पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी चाहती थी या नहीं होगा ना, ये तो देखिए मनमोहन सिंह जी की फैमिली ने फाइनलाइज करना है ना कि निगम बोध घाट पे हो या राजघाट पे हो, कहाँ पे हो। ये इसमें किसी पार्टी का कोई अफेयर नहीं होता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार करते हैं कि देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वियतनाम चले गए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं वो देखिए उनको खुद सोचना चाहिए ना कि जो इनके पिलर थे कांग्रेस के पीएम जी, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि इनको उनके सुख दुख में इनके काम आना चाहिए इनको। अब देखिए वहाँ पे लास्ट टाइम जो उनका विदाई हुई थी, अंतिम संस्कार जो हुआ था, तो जमुना में जब थे वहाँ पे कौन था? कोई कांग्रेस का कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था अस्थि विसर्जन में। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि कांग्रेस बिल्कुल अपनी जो है ना उल्टी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है कि इतनी देरी कर रहे हैं, मतलब अपमान हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी द्वारा सचमुच में अपमान किया गया है? कहीं प्रोसेस फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि देखो इल्ज़ाम लगाना और करना बड़ा आसान है। कहते एक बच्चे को बोलो कि हाँ तेरे को 5 साल हो गए अभी तक तू डॉक्टर नहीं बना, वो डॉक्टर बनने में शायद 10 साल लगते होंगे या 12। कोई प्रोसेस डिले या कहीं फाइल उसमें टेक्निकल कहीं ग्लिच होगा या प्रोसेस में होगा। आई थिंक उसमें कोई शोर मचाने वाली बात नहीं है। अगर एक बार वो डिसीजन मेकिंग हो गई है तो एग्जीक्यूशन तो ये गवर्नमेंट कर ही रही है, वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। हो सकता है अभी ना हुआ 2 दिन बाद हो जाए, जब भी आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा डिसीजन है तो वो एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। अपमान बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के साथ साथ पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान हुआ है, क्या ऐसा कहना सही होगा? देखो सिखों का अपमान कौन करेगा, पहले तो किसी में दम नहीं, दूसरा इनके पास ना और कुछ लाइन ऑफ है नहीं, लाइक वर्ड्स इनके पास यही हैं कि बाबा साहब का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने जो 84 में बड़ा पेड़ गिरता है, राजीव गांधी ने बोला था कि भाई है ना इतने हज़ारों सिखों को जिंदा, तो उसके लिए आज तक तो माफ़ी मांगी नहीं, वो तो कोई अपमान हुआ नहीं। ऐसे हज़ारों कितने काम किए, तो अपमान और ऐसी इनको बड़े बड़े जुमले के कुछ आता नहीं है। टेक्निकली वो ज़ीरो हैं, टेक्निकली वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और उनको बस रटी रटाई लाइन्स आती हैं उनके पास। आप उनसे 10 मिनट बहस करेंगे तो 11वें मिनट उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्स याद किए नहीं, संविधान पढ़ा नहीं, खाली बुक वाइट कागज़ों की लेके घूमते हैं संविधान के नाम पे। तो टेक्निकली वो ज़ीरो हैं, और बड़े बड़े उनको पता है यहाँ देश के लोग ना बड़े भावुक हैं, एकदम से भड़क जाते हैं। तो ऐसी मोटी मोटी बातें करो और वोटिंग अपने नाम करो। पर अब क्या है, जो एंटी एजेंडा जो दूसरी साइड है वो भी एक्टिव है, तो वो लोगों को सही चीज़ पढ़ाने में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस ने देखा है 70 साल में क्या हाल किया है ना, डॉलर के मुकाबले हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या हमारे देश का कितना बेड़ा गर्क किया है। जो सोनिया गांधी है वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड,
जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो, हाँ, कि भाई वो एक बार में जो भी, तो फिफ्थ, हाँ वही वन ऑफ दी मैंने बोला, वही 5 में से एक हो गई। तो कांग्रेस के पास कुछ है नहीं कि आप कहीं गुरुओं के खिलाफ, कहीं गुरुद्वारे या कहीं इस तरह से कुछ अगर आपने गलत कुछ ऐसी चीज़ सोची करी है, वो एक बहुत बड़े अपमान और पाप की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे किसी के कुछ भी बोलने से ऐसे अपमान आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री का जो है मतलब वो हुआ है अंतिम संस्कार, वो निगम बोध घाट पर नहीं हुआ है। तो ऐसा स्टेप लेना गवर्नमेंट की तरफ से क्या समझते हैं कि सही था, या राजघाट पर ही करा देते ज़्यादा बेटर होता? वो तो मोदी जी अभी छील देंगे ना, क्योंकि राजघाट अभी जो गांधी का ही था सिर्फ, अभी वहाँ सारे आने वाले हैं, क्योंकि क्लास भी पीवी नरसिम्हा राव तो कौन थे पता नहीं, जिनका था उनको बिल्कुल एकदम से उनकी डेड बॉडी को उड़ा के दिल्ली से बाहर भेज दिया था। मैं शायद मिस कर रहा हूँ। तो वहाँ राजघाट में था भाई सिर्फ गांधी ही, तो उनको मनमोहन सिंह या कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ गांधी, या तो मनमोहन गांधी लगा लेते ना अपने आगे। तो ये वहाँ भी तो गांधी का चश्मा है कि देश मतलब इनका गांधी स्थान हो जाए देश का नाम उनका, तो वो एटीट्यूड है। तो वो कहाँ वो ना, आप उनके लिए शास्त्री जी पे आपने मूवी भी देखी जो हुआ है ना, उनके लिए पीएम सीएम कोई कुछ नहीं है। माधवराव सिंधिया क्या क्या हाल हुआ आपने देखा। तो गांधियों के लिए ना कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो उनके झुका हुआ है तब तक वो ठीक है, नहीं तो उसको कब गायब हो जाए कुछ नहीं पता होता, चाहे वो शास्त्री क्यों ना हो।